नमस्कार। न्यूरोथेरेपी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं पीसी जोशी न्यूरोथेरेपिस्ट गोरापड़ाव उत्तराखंड हल्द्वानी। आज मैं आपको एक बहुत ही गंभीर बीमारी जिसे हम लीवर सिरोसिस कह देते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। उसके कुछ खास लक्षण बताने जा रहा हूँ और किन वजहों से होता है वो भी बताने जा रहा हूँ। और जब बिल्कुल ख़तरनाक वाली स्थिति होती है तब क्या न्यूरोथेरेपी के पास उसका उपचार है, अगर है तो वो कितना कारगर है। बाकी मेडिकल साइंस के हिसाब से कुछ दवाएं दी जाती हैं जो कि पानी धीरे धीरे कम बाहर निकालती हैं। यानी कि सिरोसिस, जो लीवर सिरोसिस है, वो एक्चुअल में क्या है कि इस स्थिति में व्यक्ति का पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है। पानी भर के वो पेट फूलता है और बिल्कुल बलून की तरह दिखाई देता है। और ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप उसको एक प्रेग्नेंट लेडीज़ की तरह समझ सकते हैं, जिस लेडीज़ का बेबी बम्प टाइप से इसको हम समझ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या वो एलोपैथ के दवाइयों के भरोसे बैठा रहे? कुछ डॉक्टर्स उसमें ये भी करते हैं कि पानी निकाल देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो पानी फिर से बन जाता है, फिर निकालते हैं, फिर बन जाता है। तो ये बहुत ही गंभीर बीमारी हो जाती है। तो इसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, लीवर सिरोसिस के बारे में। देखिए, लीवर सिरोसिस में क्या होता है कि जो हमारा लीवर होता है, लीवर में जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनकी जगह में फाइबरस सेल्स बन जाते हैं। जब फाइबरस सेल्स बन जाते हैं तो फिर क्या होता है, उस जगह पे ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है और कभी ऐसी भयंकर स्थिति भी आ जाती है कि वो सेल्स तक पहुंच ही नहीं पाता सप्लाई, और वो सेल्स इतने छोटे हो जाते हैं कि एक टाइम के बाद वो काम करना बंद कर देते हैं। यानी कि उस टाइम पे आप लीवर को डेड समझिए। यानी कि जिनका कई लोग लीवर ट्रांसप्लांट भी करते हैं, कुछ कामयाब हो जाते हैं और कुछ कामयाब नहीं भी होते। कारण अलग अलग है, ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग या कुछ और भी अन्य कारण फैक्टर देखते हैं जिसकी वजह से लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध हो पाती है कई हॉस्पिटल्स में, और बहुत सारे अच्छे डॉक्टर करते भी हैं। लेकिन कामयाबी का रेट काफ़ी कम है। और इस स्थिति में जो होता है उसे बड़ी तकलीफ़ होती है। प्रेशर पूरा शरीर में बना रहता है और सांस लेने में भी तकलीफ़ हो जाती है। और जब जैसे जैसे पेट का भारीपन बढ़ता जाता है तो व्यक्ति बड़ी तकलीफ़ में आ जाता है, उसकी दम निकलने लग जाती है। यानी कि सांस उखड़ उखड़ के चलती है। मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा केस देखा हुआ है और बहुतों का देखा, लेकिन कुछ हद तक कुछ चीज़ें तो सफल हो जाती हैं। लेकिन जब क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, यानी कि व्यक्ति हमारे पास तब आता है या हमें तब पता चलता है, चाहे अपने घर का ही क्यों ना हो, कि हमें 6 महीने बाद पता चल रहा है कि भाई इसको ऐसा हो गया है। तो उस स्थिति में थोड़ा दिक्कत आती है। व्यक्ति की मुंह से मछली की जैसे दुर्गंध आती है, बदबू आती है, मुंह में कालापन आ जाता है, पेट में भारीपन, थकान, काम करने का मन नहीं करना, बिल्कुल लेजीनेस। और जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती हैं तो व्यक्ति बिल्कुल असहाय हो जाता है। वो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो सकता। यानी कि वो कभी ऐसी भी स्थिति में आ सकता है कि वो अपने पैरों में भी खड़ा नहीं हो सकता है। लिवर सिरोसिस ज़्यादातर शराब पीने वालों से को होती है, या कभी कभार किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से,
या कुछ अन्य केमिकल्स की कमी की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अब न्यूरोथेरेपी में क्या इसका उपचार है? जी है, बिल्कुल है, और बहुत अच्छा उपचार भी है और काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं। लेकिन इसमें भी एक रिस्ट्रिक्शंस है। अंतिम स्टेज में न्यूरोथेरेपी भी कुछ नहीं कर सकती। अंतिम स्थिति में यानी कि मान लो व्यक्ति का शरीर इतना फूल चुका है कि व्यक्ति अपने पैरों पे भी खड़े होने के लायक नहीं है और सांसें उखड़ने लग गई हैं, तो न्यूरोथेरेपी भी कुछ नहीं कर सकती। हाँ, जब शुरुआती चरण हो, हल्का हल्का पेट फूलने लगे, गर्दन नहीं फूलेगी, साथ में पेट फूलेगा, गर्दन नहीं फूलेगी, ऐसा लगेगा कि व्यक्ति कुछ खा पी करके मोटा जैसा हो गया है, यानी कि उसकी ऐसी ग्रोथ दिखेगी जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। अरे ये तो पहले ऐसा था, अभी ऐसा हो गया। आप सोचोगे कि शायद ये खा पी करके मोटा तो नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो होता कुछ और है और व्यक्ति समझता कुछ और है। तो ऐसी स्थिति में से बचना चाहिए कि तुरंत ही किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें, और घबराने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल फ्रीली पूछें कि सर क्या इनको ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर पूछें, और अच्छे डॉक्टर बताएंगे भी आपको। अगर बिल्कुल आप ख़त्म वाली स्थिति में ले जाओगे तो आपसे बात छुपाने की कोशिश करेंगे और दवाई भी देंगे, और क्योंकि वो कोई भी एक ऐसी जिसमें उस व्यक्ति को चीज़ चुभे, कोई भी इस बात को क्लियर नहीं बोलेगा, कोई भी डॉक्टर क्लियर नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको सब पता है, हर कोई समझता है इन चीज़ों को। तो बेहतर है कि टाइम से आएंगे तो न्यूरोथेरेपी का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, और बहुत जल्दी क्या कहें, 3-4 महीने लग जाते हैं। और कुछ ट्रीटमेंट हम उनको सिखाएंगे भी यहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छा और सरल, बिल्कुल बहुत ही आसान। बस फ़र्क इतना है कि आपको वो चीज़ें घंटे में करनी पड़ेंगी। कुछ ट्रीटमेंट हम देंगे और कुछ ट्रीटमेंट आपको हर घंटे में आपको घर में खुद से करना पड़ेगा। तो आप निश्चित तौर पे लीवर सिरोसिस से क्योर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई दफ़ा अमोनिया इतना बन जाता है कि व्यक्ति का आँख भी वो सही से नहीं देख पाता, दिमाग में भी असमंजस की स्थिति बनी रहती है, उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। और पेट में पानी भरना, पेट फूलना वो अलग बात है, और बहुत सारी स्थिति में वो पानी निकल जाता है। तो जब टिश्यू इतनी श्रिंक हो जाती है कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है, तो उस स्थिति में जब लीवर मर जाता है तो उसको हम सिरोसिस कह देते हैं। इसमें पानी भरना चालू हो जाता है, व्यक्ति की सांसें उखड़ने लगती है, दम फूल जाती है, बिल्कुल बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि इसी वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी रोगियों को बताने जा रहा हूँ जो अभी पीड़ित चल रहे होंगे, कहीं पे भी हों, चाहे देश भर में कहीं पे भी हो। फ़ॉरेन में भी बहुत सारे न्यूरोथेरेपी के अपने सेंटर्स हैं जहाँ की सेवाएं दी जा रही है। फ़र्क इतना है कि जैसे हम अमेरिका की बात कर लें, 1-2 सेंटर हैं, ज़्यादा नहीं है। इतने बड़े अमेरिका में ठीक है वो चीज़ें कर पाना संभव नहीं है। हाँ, भारत में है बहुत सारे, और सबका अपना अपना एक लेवल है, सब अपने अपने हिसाब से देते हैं, और बहुत साधारण चीज़ें भी देते हैं जिनसे बहुत अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी, और मैक्सिमम लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और बेल नोटिफिकेशन का बटन भी दबाएं साथ में, ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जो कि मेडिकल से रिलेटेड हैं, यानी कि आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं और आपको लाभ पहुंचाने वाली हैं, तो इस तरह की वीडियो जो बनती हैं वो आपको एक ज्ञान देने के लिए ही बनती हैं, ताकि आप सावधान हो जाएं। कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले आप सावधान हो जाएं और डॉक्टर से अच्छे से बिल्कुल कंसल्ट करें कि सर ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, हमें ऐसा तो नहीं, तो कहीं हम मतलब जब आपने कई जगह दिखाया होगा तो वो सब अपने अपना ओपिनियन देते हैं। तो अच्छे डॉक्टर्स भी होते हैं, कई दफ़ा आप अच्छे डॉक्टर्स के पास ही पहुंचते हैं
और वो अपना अच्छा ओपिनियन देते हैं, अच्छी दवाइयाँ भी देते हैं। हाँ, कभी कभार दवाइयाँ काम नहीं कर पाती हैं, वो बात अलग है, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर करें और इस वीडियो के माध्यम से आप मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो इस तरीके की वीडियोस लगातार अपने नोटिफिकेशन आइकन पे पाते रहें और बेल आइकन दबाना ज़रूर कीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको ये नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहेगी। आजकल वीडियोस इसलिए भी कम बन पा रही हैं क्योंकि मेरे को कुछ पर्सनल काम कुछ ज़्यादा हो जा रहे हैं, कुछ रिसर्च वाले काम ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो टाइम नहीं हो पाता आजकल। ठीक है, तो इस तरह की वीडियोस जो आएंगी वो आप अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल जो है न्यूरोथेरेपी विद प्रकाश चंद्र जोशी मेरा नाम है, आप इसको ज़रूर बेल आइकन को दबाएं और इस तरह की वीडियो लगातार पाएं। धन्यवाद।